हेलो फ्रेंड्स, मैं गौहर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज फिर से हम कुछ बातों पर विचार विमर्श करेंगे और कुछ बातों पर गुफ्तगू होगी और किसी कंक्लूजन के साथ एनालाइज करेंगे और उसके बाद जो हम एक निष्कर्ष पर आएंगे। और आज हम बात करने वाले हैं वफादारी पर कि वफादारी वफादारी किसको कहते हैं और वफादारी क्या है। क्या आज वफादारी ये जो लफ्ज है ये बहुत ज्यादा जो है एक कीमती वर्ड है। इस लफ्ज को जब हम कोई भी शख्स इस लफ्ज का इस्तेमाल करता है तो उसके बॉडी के अंदर अपने आप ही कुछ ऐसी हरारत पैदा होती है जो उसको एक ऐसी एनर्जी की तरफ ले जाती है जो बहुत ज्यादा अमेजिंग होती है, जिसको सोचना और तसव्वुर करना किसी भी शख्स के बस की बात नहीं होती है। उसका नाम होता है वफादारी। और जैसे ही हम वफा का जिक्र करते हैं तो वफा का जिक्र हो जाने के बाद, जैसे हमने वफा का जिक्र किया तो वहां से आप ना तो आप छल पाएंगे, ना वहां आपको ईर्ष्या मिलेगी, ना वहां आपको धोखा मिलेगा, ना वहां आपको कपट मिलेगा, ना वहां आपको कोई भी ऐसी बुरी शय या कोई भी बुरी थिंग्स जो है अवेलेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब वफादारी का जिक्र होता है तो ये सारी बातें जो है गायब हो जाती हैं और ये इन सारी बातों का जो है कोई मूल्य नहीं रहता। ये वफादारी होती है। और बहुत सारे रिश्तों में वफादारी होती है, बहुत सारे तौर तरीकों में वफादारी होती है, दोस्ती में वफादारी होती है, कारोबार में वफादारी होती है। आप दुनिया में किसी भी जगह जाइए, डिपार्टमेंट में जाइएगा या किसी भी अन्य किसी ऑफिस में जाइएगा, किसी दुकान पर जाइएगा, किसी घर में जाइएगा, किसी बाहर जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, अगर आपके पास वफादारी नहीं है तो आपकी उपस्थिति, आपका अपीयरेंस शून्य हो जाता है। यही एक सच्चाई होती है। आपका अपीयरेंस कोई मायने नहीं रखता। आप क्या हैं क्या नहीं हैं ये कोई मायने नहीं रखता अगर आपके पास वफादारी नहीं है। वफादारी एक ऐसी शय का नाम है जो उस कुदरत ने इंसान को जब इंसान क्रिएट हुआ है तो उसको जो है तोहफे के तौर पे दी है। लेकिन अब जब शख्स जो है उसी वफादारी को जो है हनन करता है, उसका पतन करता है, कभी धोखे में, कभी जो है कपट से, कभी ईर्ष्या से, कभी इससे, तो फिर वफादारी जायल हो जाती है। और वफादारी जब जायल हो जाती है तो इंसान जो है बुराइयों की तरफ चला जाता है। जब वो बुराइयों की तरफ चला जाता है तो उसके पास कुछ बचता नहीं है। आप अपने पेशे में वफादारी कीजिए, आप अपने तौर तरीकों में वफादारी कीजिए, आप अपने दुकान पे वफादारी कीजिए। आप ये देखिएगा कि आप किसी के हाथ जाइएगा, परचून की दुकान पर जाइएगा, वो आपको जो है ज्यादा तोलेगा, कम तोलेगा, मिलावट का सामान देगा, मिलावट के तौर तरीके देगा। अगर कुछ आप खरीदना चाहते हैं तो भी वो मिलावटी, अगर कुछ लेना चाहते हैं तो भी वो मिलावटी, अगर आप दोस्ती करते हैं तो उसमें जो है वफादारी होती नहीं है, उसमें भी दगाबाजी अगर शामिल हो जाती है तो दोस्ती का कोई मूल्य नहीं होता। और अगर आप किसी से कोई इस तरह से जो है खरीद फरोख्त करते हैं, उसमें जो है मिलावट और मिक्सचर है, तो जो है आपको तब भी जो है आप वफा नहीं होती, वफादारी नहीं होती, दगाबाजी होती है, धोखा होता है, छल होता है, कपट होता है। आप राजनीति में आइएगा, आप ईमानदारी के साथ अपने जो है राजनीतिक किरदार को नहीं निभा पाते, इंसानियत के साथ अपने किरदार को नहीं निभाते, जो वफादारी का मूल तत्व होता है, वफादारी के साथ जो है अपने जो है पेशे को जो है नहीं निभा पाते, तो ये सारा जो है भ्रष्ट हो जाता है सब, अगर वफादारी मौजूद नहीं होती। आप कहीं जाइएगा, आपके पास वफादारी नहीं है तो आप जो है, आप चाहे जितने भी कीमती हो, आप बिल्कुल बेकीमत हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। अभी आप एक भी शख्स से मिलते हैं, शख्स से मिलने के बाद आपने कहा कि हम आपके साथ वफादार हैं, और साहब जो है उसके बरक्स जो है आप उसके वर्क करने लगते हैं, तो ये वफादारी नहीं मानी जाती। वफादारी तो एक ऐसी अनमोल शय का नाम है कि जिसको निभाना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। और अगर ये भी एक तौर तरीका होता है, अगर आप किसी से निभा नहीं सकते, आप उससे अलगाव कर लीजिएगा, आप उससे अलग हो जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी बातें होती हैं। और वफादारी बहुत अनमोल शय का नाम है। ये वफादार वफादार लोग, वफादार दोस्त, वफादार
तौर तरीके, वफादार शरीक हयात, वफादार रहबर, वफादार अपने आप, ये सब मतलब लोग जो आपके साथ में मिलते हैं, आप जिस समाज में रहते हैं, वो वफादार अगर आपके नहीं हो पाते, वो वफादारी नहीं रख पाते, तो यकीन जानिए आप की वैल्यू और उन लोगों की वैल्यू जो वफादारी नहीं करते, उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती, वो नगण्य होते हैं। वो कैसे भी नहीं होते, नगण्य की भी वैल्यू होती है, उनकी वैल्यू होती ही नहीं है, ये याद रखिएगा। वफा परस्त लोग और वफादारी, आप कैसे जो है आप ये क्लियर कर पाओगे कि कोई वफादार है कि नहीं है? बस इतना समझ लीजिएगा, जो आपके साथ साथ निभा रहा है वो आपका वफादार है। वो चाहे अच्छाई में हो या बुराई में हो, जो भी हर तरीके से अगर आपको अच्छाई की तरफ से और इम्प्रूव कर रहा है और बुराई की तरफ से आपको नेगलेक्ट करता जा रहा है, तो वो आपका वफादार है। लेकिन अगर आपका साथ छोड़ के जो इस तरह से करता है, तो तब वो आपका वफादार नहीं होता आपके साथ, अगर वो फेयर नहीं है तो ये कुछ बातें होती हैं। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए हमें जो है अग्रसर रहना चाहिए अपने रिश्तों के प्रति, अपने तौर तरीकों के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने पेशे के प्रति, अपने ओहदे के प्रति, अपने समाज के प्रति। अगर हम समाज में रहते हैं तो समाज में हम जिस व्यक्ति से मिलते हैं उसके साथ वफादारी करें। अब ये थोड़ी ना कि हम अगर किसी से हम मिलते हैं तो उसके साथ जो है गद्दारी का बिहेव करें। वो सब साहब जो है वो कभी ऐसा था और जो है किसी दूसरे व्यक्ति से मिले साहब वो तो बहुत खराब था, समझ रहे हो ना? एक व्यक्ति से तो हम एक की अच्छाई कर रहे हैं, उसी की जो है हम किसी दूसरे व्यक्ति से और तीसरे व्यक्ति से बुराई करते हैं। तो ये जो है ये एक अमान्य बात होती है, इसको जो है सिरे से खारिज किया जाता है। एक शख्स मुझसे मिला, उसने कहा कि वो शख्स बहुत अच्छा था, दूसरे तीसरे से शख्स से मिला, उसने कहा कि वो बहुत खराब था। तो उसने जो शख्स जिससे मिला, तो यकीन जानिए उसने उसके साथ वफादारी नहीं की। क्यों? क्योंकि उसका वो वफादार था ही नहीं। तो ऐसे लोग भी जो है आपको जिंदगी में मिलते हैं। ऐसे लोगों से आप बचाव अपना कीजिए और अपना डिफेंस कीजिए और उनसे दूरी बना कर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ जहाँ अगर आपको वफादारी मिले, यकीन जानिए दिल से कबूल कीजिएगा। और ये वाक़तन कुदरत का एक नायाब तोहफा होता है, कुदरत की तरफ से एक अनमोल खजाना है जिसको वफादारी के नाम पे जाना जाता है। दोस्ती के लिए ये बहुत बताया गया है कि दोस्ती दुनिया की सबसे बड़ी शह का नाम है और दोस्ती में जो है वफादारी पाई जाती है। लेकिन अगर दोस्त आपसे जो है दगा करने लगे तो वो दोस्त होता ही नहीं है। अव्वल तो पहले ये बात ये मान लीजिएगा, क्योंकि दोस्ती में कभी जो है दगा होती ही नहीं है। दोस्त उसी को कहते हैं जो वफादार होता है। तो बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि भाई दोस्त मेरा गद्दार निकला यार, दोस्त ने तो मुझे धोखा दिया। तो यकीन जानिए वो कभी आपका दोस्त था ही नहीं, क्योंकि दोस्त कभी दगा और धोखा और गद्दारी करता ही नहीं है। और अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है और अपने पेशे में जो है सही है और किसी भी जगह वो मौजूद है और कोई भी कार्य करता है, तो अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है तो वो दगा करेगा ही नहीं है। ठीक है, चार पैसे कम कमाइएगा, ईमानदारी से कमाइएगा, मेहनत से कमाइएगा, भूखे मरिएगा कोई बात नहीं, पश्चाताप नहीं होगा। और अगर आपको यकीन जानिए आप दौलत के अंबार लगा लीजिएगा, आप दौलत के पहाड़ पर बैठ जाइएगा, लेकिन आपने वफादारी के साथ और ईमानदारी के साथ और खुलूस के साथ और ये सब से जो है मेहनत करके जो है पैसा अर्जित नहीं किया, तो यकीन जानिएगा आप हमेशा जो है दुखी रहेंगे। और ये दुख की भावना जो है आपको हमेशा चिंता की तरफ अग्रसित करेगी। और जब आपको चिंता होगी तो चिंतन हो नहीं सकता, और जब चिंतन नहीं हो सकता तो कभी मनन नहीं हो सकता, और जब मनन नहीं हो सकता तो चेतना जागृत नहीं होगी। ये याद रखिएगा, हमेशा वफादार रहिएगा अपने सभी तौर तरीकों पर। जिसके साथ जैसा रिश्ता, जिसके साथ जैसे तौर तरीका, जब आपको जैसे जिस भी रूप में आपको जो व्यक्ति मिले, तो यकीन जानिए आप उसको उसी उसी नजरिए से देखिएगा और उसी तरीके से जो है आप अपनी वफाओं को निभाने की कोशिश कीजिएगा। यही जो है हक इंसानियत होता है और यही जो है तौर तरीका होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।